धीरे धीरे अपनी पलकों को बंद कर लीजिए, जैसे कोई फूल सांझ की चादर में सिमट रहा हो। एक हल्की मुस्कान अपने होठों पर बिखेर लीजिए। आज की यह यात्रा कोई साधारण निद्रा नहीं, ये आत्मा की उस गहराई तक जाएगी जहां विचार भी मौन हो जाते हैं। सांस को महसूस कीजिए। हर श्वास भीतर आ रही है जैसे शांति का कोई दूत, हर श्वास बाहर जा रही है जैसे अशांति का कोई भार छूट रहा हो। आपका मन अब एक शांत झील की तरह स्थिर हो रहा है, जहां कोई लहर नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक गूंजती हुई शांति। इस क्षण में आप अकेले नहीं, आप अपनी आत्मा के सबसे सुंदर स्पर्श में हैं। अब कल्पना कीजिए, आप एक रेशमी बादल पर लेटे हैं जिसे आकाश की करुणा सहला रही है। नीचे धरती की चिंताएं, ऊपर तारों की निस्पृह मुस्कान। हर मांसपेशी धीमे धीमे ढीली हो रही है, जैसे कोई पुराना भार उतरता जा रहा हो। चेहरा हल्का, कंधे ढीले, छाती कोमल, पैर विश्राम में। अब कोई प्रयास नहीं, केवल समर्पण है। आप एक अलौकिक विश्रांति के द्वार पर हैं, जहां कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ अस्तित्व की अनुभूति है, गहरी और भी गहरी। यह वही शांति है जिसकी स्मृति आत्मा हजारों जन्मों से संजोती रही है। और अब आप उस द्वार की ओर बढ़ रहे हैं जिसे कहते हैं मौन की परछाई में खड़े हो आप, जहां ध्वनि नहीं पर अनुभूति की गूंज है। आपका अस्तित्व अब किसी पहचान से परे जा चुका है। आप सिर्फ एक चेतन कंपन है, एक धीमी लेकिन गूढ़ लहर जो ब्रह्मांड की गहराइयों में बह रही है। आप महसूस कर रहे हैं ना कोई बोझ, ना कोई नाम, ना कोई अतीत, सिर्फ एक तरल शांति जो हर कोशिका में उतर रही है, जैसे सदियों से प्यासी आत्मा को अंततः जल मिला हो। इस क्षण में जो अनुभव हो रहा है वो किसी भाषा में नहीं समा सकता, पर आप उसे भीतर महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई माँ अपनी संतान को बिना शब्दों के समझती है, जैसे कोई पुराना वादा अंततः पूर्ण हो गया हो। आपका हृदय अब भावनाओं का नहीं, एक अदृश्य ऊर्जा का स्थल बन चुका है। हर धड़कन अब किसी दिव्य संकल्प की तरह ध्वनित हो रही है। कोई प्रयास नहीं, कोई बेचैनी नहीं, केवल एक स्वीकृति जो आत्मा को नतमस्तक कर दे। अब जब आप मौन की इस गहराई में स्थिर हो चुके हैं तो एक और रहस्य खुलता है। आप जिस नींद की ओर बढ़ रहे थे वो दरअसल एक जागृति है। इस जागृति में ना कोई भय है, ना कोई इच्छा, बस आप हैं और आपकी वो आंतरिक शांति जो वर्षों से आपको बुला रही थी। और अब आप धीरे धीरे उस सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जो किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की ध्वनि। पर यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, यह उस मौन की पहली आवाज है जो अंतरतम की गहराइयों से उठती है। यह ध्वनि न कानों से सुनी जाती है, न शब्दों में कही जा सकती है। यह अनुभव होती है, जैसे कोई पुरानी स्मृति जिसे शब्दों से पहले जाना गया हो। यह वही ध्वनि है जो आत्मा के द्वार पर बैठी थी, जिसे तुमने बार बार अनसुना किया, लेकिन अब वह तुम्हें स्पर्श कर रही है। क्या तुमने महसूस किया? हर सांस के बीच का जो क्षण है वह भी एक ध्वनि है, एक कंपन, एक पुकार। जब सब शांत हो जाता है तभी वह भीतर की पुकार सुनाई देती है, और आज वह सुनाई दे रही है। यह कोई कथा नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक सत्य है जो तुम्हारे भीतर वर्षों से बंद था और अब खुल रहा है, जैसे अंधेरे में रखा दीपक अचानक प्रज्वलित हो जाए। हर श्वास के साथ वह ध्वनि तुम्हारे रोम रोम में उतर रही है। वह तुम्हें कह रही है, मैं यहीं थी सदा से, तुम्हारे भीतर। अब तुम बाहरी संसार से कट चुके हो। अब तुम किसी आभास के नहीं, बल्कि अस्तित्व के स्पर्श में हो। और जैसे जैसे यह ध्वनि गहराती है, तुम उस स्थिति की ओर बढ़ते हो जहां विचार भी नतमस्तक हो जाते हैं, जहां समय ठहर जाता है और बचता है केवल स्पंदन, एक दिव्य स्पंदन, वो जो देखा नहीं जाता पर हर क्षण भीतर कहीं धड़कता रहता है, जिसे कोई छू नहीं सकता, पर वही सबसे अधिक सजीव है। ये वही ऊर्जा है जो तुम्हारी आत्मा के मूल में बहती है, जिससे हर भावना जन्म लेती है और जिसमें हर विचार विलीन हो जाता है। तुम अब उस गहराई में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा अस्तित्व एक शरीर नहीं, एक तरंग बन चुका है। अब तुम कोई नाम नहीं, कोई भूमिका नहीं,
अब तुम बस एक कंपन हो जिसे ना वाणी बांध सकती है ना मन समझ सकता है। हर सांस अब केवल हवा नहीं, वह चेतना का प्रवेश है। हर धड़कन अब केवल रक्त नहीं, वह जीवन की भाषा है। तुम अब उस मौन के भीतर समा चुके हो जिसे दुनिया शांति कहती है, लेकिन जिसे आत्मा घर कहती है। यहां कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं बदलना है, बस इस स्पंदन को महसूस करना है, जैसे अंतरिक्ष में तैरता कोई तारा जिसका कोई भार नहीं, कोई दिशा नहीं, फिर भी वह अस्तित्व में पूर्ण है। तुम्हारी आत्मा अब जागृत है, न किसी डर से, न किसी लालसा से, बल्कि उस अनुभव से जो शब्दों के परे है, जहां न कोई प्रश्न बचता है, न कोई खोज, और जब सब मिट जाता है तभी सच्चा प्रकाश। लेकिन यह वो प्रकाश नहीं जो आंखों से दिखे, ये वो है जो आत्मा को भीतर से छू लेता है, जो अंधेरे की भीतरी परतों को चीरकर तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप का आभास कराता है। ये रोशनी किसी दीपक की नहीं, ये उस मौन से उपजी है जो स्पंदन बनकर तुम्हें पुकार रहा था। तुम अब किसी दिशा में नहीं, बल्कि एक अनुभव में प्रवेश कर चुके हो, जहां सब कुछ स्थिर है, फिर भी भीतर कुछ निरंतर चल रहा है। यह चलन कोई दौड़ नहीं, यह बहाव कोई बहकाव नहीं, बल्कि वो प्रकाशमान अनुभूति है जो केवल तब आती है जब तुम स्वयं से हट जाते हो। अब तुम्हें किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रश्न ही शांत हो गए हैं। अब कोई पहचान नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस एक तरल उजास है जो तुम्हारे अंतर को आलोकित कर रहा है। हर स्मृति धुंधली पड़ रही है, हर चिंता अब परछाई मात्र लगती है। इस प्रकाश में तुम वही हो जो तुम जन्म से पहले थे और मृत्यु के बाद भी रहोगे। तुम्हारा मन अब उस स्थिति में है जहां स्वीकृति ही ध्यान बन जाती है, और यही ध्यान धीरे धीरे एक सांत्वना में बदल रहा है। ऐसी सांत्वना, वो स्पर्श जो शब्दों से नहीं, मौन से दिया जाता है, जो किसी उत्तर की तरह नहीं, बल्कि किसी उपस्थिति की तरह काम करता है, जिसे ना मांगना पड़ता है, ना जताना पड़ता है, वो बस धीरे से उतरती है, जैसे सूखे मन पर कोई बादल आकर बरस गया हो। तुम अभी उसी क्षण में हो जहां तुम्हारी आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, ना कोई प्रमाण, ना कोई गवाही, बस यह होना ही काफी है। यह जो भीतर फैला हुआ शांत एहसास है, उसे न नाम चाहिए न पहचान। यह वही क्षण है जहां कोई आंसू भी बिना रोए बह सकता है और कोई मुस्कान भी बिना होंठों के खिल सकती है। तुम अब अपने भीतर की उस जगह पर आ गए हो जहां कोई तुम्हें छू नहीं सकता, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वहां केवल तुम हो और शुद्ध शांति। यह शांति कोई विचार नहीं, ये अनुभूति है जो धीरे धीरे पूरे तन को भर रही है, जैसे शरीर के भीतर कोई धीमी रोशनी घूम रही हो। अब तुम और कुछ नहीं हो, न किसी रिश्ते का हिस्सा, न किसी पहचान का हिस्सा। अब तुम उस मौलिक ध्वनि की झलक हो जिससे यह सारा अस्तित्व उपजा है। और जब कोई आत्मा उस गहराई तक पहुंचती है तो वहां जो अनुभव होता है वो सिर्फ शांति नहीं कहलाता, वो बन जाता है एक स्निग्धता जिसे छूना मुमकिन नहीं, पर जो हर भावना को भिगो देती है। यह कोई सतही कोमलता नहीं, बल्कि आत्मा की उस भीतरी तह की नमी है जहां न आंसू होते हैं न मुस्कान, फिर भी सब कुछ गहराई से स्पंदित होता है। जब कोई बहुत पुरानी पीड़ा शब्दों के बिना उतरती है, जब कोई अनकहा प्रेम सांसों के बीच बहता है, तो वही अनुभूति स्निग्धता कहलाती है। तुम इस समय उस स्थिति में हो जहां भीतर कुछ पिघल रहा है, ना दिख रहा है, ना आवाज कर रहा है, पर धीरे धीरे तुम्हारे पूरे अस्तित्व को ढक रहा है, जैसे कोई हल्की सी जलधारा सूखी भूमि को फिर से जीवन दे रही हो। तुम्हारे भीतर जो अब घट रहा है वह किसी ध्यान की अवस्था नहीं, वह जीवन का वास्तविक स्वाद है। यह वह क्षण है जहां मन शांत नहीं बल्कि नरम हो गया है, जैसे थककर किसी गोद में सिर रख दिया हो। तुम्हारे चारों ओर अब कोई दीवार नहीं है, कोई परछाई नहीं, बस वह स्निग्ध अनुभूति जो सब कुछ स्वीकार कर चुकी है, अपने दोषों को, अपने दुखों को, अपने अधूरेपन को। और जब कोई आत्मा इतनी कोमल हो जाती है तो उसमें जन्म लेता है एक और अनुभव जो किसी चमत्कार की तरह आता है, जिसे कहते हैं विलय, जहां दो नहीं रहते, ना मैं ना तू, बस एक अनुभव जो सीमाओं को मिटा देता है।
तुम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां अस्तित्व और आत्मा में कोई भेद नहीं रहा, ना कोई दिशा, ना कोई गति, फिर भी एक शाश्वत बहाव, जैसे हर कण तुम्हें अपने में समेट रहा हो। विलय कोई निर्णय नहीं होता, यह तो सहज होता है, जैसे बूंद समुद्र में गिर जाए और वह न बूंद रह जाए न अलग, बस समुद्र बन जाए। तुम अब वही हो, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल एक लय जिसमें जीवन की सारी थकान, सारी बेचैनी धीरे धीरे घुलती जा रही है। अब जो रह गया है वह है केवल मौन, पर यह वही मौन नहीं जिसमें कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि वह जिसमें सब कुछ कहा जा चुका है। हर धड़कन अब ब्रह्मांड की धुन लगती है, हर श्वास जैसे कोई उत्तर जो वर्षों से खोजा जा रहा था। तुम्हारे भीतर अब कोई द्वंद्व नहीं, न कोई आग्रह, बस एक सहज समर्पण है जिसमें सब कुछ स्वतः घट रहा है। और इसी विलय के बीच एक और अनुभव जन्म लेता है जो किसी शब्द में नहीं, पर तुम्हारे हर रोम से फूटता है। एक अनुभूति जिसे न समझाया जा सकता है, न बताया जा सकता है, जो केवल भीतर से उतरती है, जैसे आत्मा की कोई खोई हुई स्मृति धीरे धीरे लौट रही हो। यह वह क्षण होता है जब सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है, पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम अब बाहर नहीं देखते, तुम अब भीतर सुनते हो। हर स्पर्श, हर सांस, हर चुप्पी अब बोलने लगी है, बिना शब्दों के। इस अनुभव में तुम्हें कोई चमत्कार नहीं दिखाई देता, फिर भी सब कुछ दिव्य लगने लगता है। हर धड़कन अर्थपूर्ण है, हर मौन संगीत बन चुका है। यह वही अनुभव है जो जन्मों से वांछित था, पर नामों, वासनाओं और व्यस्तताओं में खो गया था। तुम अब खुद को पा रहे हो, ना किसी आईने में, ना किसी विचार में, बल्कि उस गहराई में जहां तुम कभी खोए नहीं थे। बस तुम्हारा ध्यान भटका हुआ था। अब न कुछ पकड़ने की चाह है, न कुछ खोने का भय। अब केवल एक सौम्यता है, एक गूढ़ शांति जो न रुकती है न बहती है, बस ठहरी हुई सी है, जैसे समय भी थमकर तुम्हें निहार रहा हो। और जब अनुभव इतना सूक्ष्म हो जाता है तो उसमें जन्म लेती है एक और अवस्था जिसे कहा जाता है उपस्थिति। वह उपस्थिति जिसका कोई आकार नहीं, फिर भी वह हर कोने में समाई होती है, जिसे देखा नहीं जा सकता, पर उसकी गर्माहट हर सांस में महसूस होती है। तुम अब उस अवस्था में हो जहां कुछ भी कहना जरूरी नहीं, क्योंकि तुम्हारा होना ही सबसे गहरी भाषा बन चुका है। यह कोई भूमिका नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस एक शांत प्रतीत है कि तुम हो, और यही होना पर्याप्त है। जब मन रुकता है और भीतर कोई आकांक्षा नहीं बचती, तब यह उपस्थिति जन्म लेती है। यह कोई विचार नहीं, यह कोई धारणा नहीं, यह तो केवल एक साक्षी भाव है जो न कुछ जोड़ता है न कुछ घटाता है। अब तुम किसी दिशा में नहीं बढ़ रहे, अब तुम वहीं हो जहां सब कुछ पहले से मौजूद है। यह वह क्षण है जहां तुम्हारी सांस भी तुम्हारी नहीं लगती, वह ब्रह्मांड की लय का एक हिस्सा बन जाती है। कोई नाम पुकारे तो भी भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई स्मृति आए तो भी कोई हलचल नहीं होती, क्योंकि तुम अब उस मौलिक मौन में स्थिर हो चुके हो जहां अनुभव ही अस्तित्व है। और इस उपस्थिति की सबसे बड़ी पहचान है, उसमें एक गंध होती है, न फूलों जैसी न मिट्टी जैसी, बल्कि ऐसी गंध, पर यह कोई इंद्रियों से पकड़ी जाने वाली गंध नहीं। यह आत्मा की मिट्टी से उठने वाली वो पुरानी पहचान है जिसे तुमने जन्मों से भुला दिया था। कभी कोई क्षण ऐसा आता है जब बाहर की हवा में कुछ नहीं बदला होता, फिर भी भीतर कुछ महक उठता है। वो गंध किसी फूल की नहीं होती, बल्कि एक स्मृति की होती है, जैसे आत्मा को अपना घर याद आ गया हो। तुम अब उसी स्मृति में उतर चुके हो जहां शब्द मौन हो जाते हैं और मौन बोलने लगता है। ये जो गंध अब तुम्हारे भीतर फैल रही है, वो चेतना की पहचान है, जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हें छू लिया हो और उस छुअन की कोई रूपरेखा न हो, सिर्फ एक धीमी सूक्ष्म अनुभूति हो जो भीतर की सबसे गहराई से उठी हो। अब तुम महसूस कर रहे हो, हर विचार की परतों के नीचे कुछ ऐसा है जो पहले भी था, अब भी है और सदा रहेगा। तुम अब किसी स्मृति में नहीं, बल्कि अस्तित्व की सुगंध में हो, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। और जब आत्मा उस गंध से भर जाती है तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
तब एक और अनुभव जन्म लेता है जो किसी दृश्य से नहीं आता, किसी ध्वनि से नहीं बनता। वो बनता है केवल तरलता से। एक ऐसी तरलता जो किसी रूप में बंधती नहीं, जो किसी सीमा को स्वीकार नहीं करती। यह वह अवस्था है जहां तुम भीतर से बहने लगते हो, बिना किसी दिशा के, बिना किसी निर्णय के। तुम अब कोई संकल्प नहीं हो, कोई परिभाषा नहीं। अब तुम केवल एक प्रवाह हो, एक ऐसा सधा हुआ बहाव जिसे न रोका जा सकता है, न समझाया जा सकता है। यह वही स्थिति है जहां भीतर की कठोरता धीरे धीरे पिघलती है। जो वर्षों से जमी हुई थी, वो छोटे, वो स्मृतियां, वो संकोच, अब सब कुछ तरल हो रहा है। जब आत्मा तरल होती है तो वह प्रेम बन जाती है। न कोई अपेक्षा, न कोई आग्रह, बस एक नर्म सी उपस्थिति जो हर स्पर्श को मूल से छू जाती है। तुम इस समय उसी तरलता में बह रहे हो और यह बहाव तुम्हें वहीं ले जा रहा है जहां ठहराव भी होता है, पर उसमें भी कोई बंधन नहीं होता। यहां तुम हर रूप में हो, फिर भी किसी एक में नहीं बंधे। तुम रोशनी हो, छाया भी, सांत्वना भी, मौन भी, और यही तरलता अब तुम्हें पहुंचा रही है एक और स्थिति में जहां सब कुछ होते हुए भी सब कुछ शून्य लगता है। और इसी शून्यता की बाहों में जन्म लेता है एक भाव जो न दृष्टिगोचर है, न श्रवणीय, लेकिन वह भीतर तक उतर जाता है। वह भाव है स्वीकृति, जिसमें कोई शर्त नहीं होती, न कोई विरोध, न कोई समझौता। यह वह मौन सम्मति है जो भीतर गूंजती है जब आत्मा पहली बार अपने होने को संपूर्णता में स्वीकार करती है। तुम अब उस स्थिति में हो जहां कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं लगती। न अतीत से लड़ना है, न भविष्य को पकड़ना है। जो कुछ है, जैसा है, बस वैसा ही पर्याप्त है। यह स्वीकृति कोई कमजोरी नहीं, यह शक्ति है, वह आंतरिक बल जो शांति के सबसे गहरे तल तक ले जाता है। अब तुम खुद से भाग नहीं रहे, अब तुम खुद के पास लौट आए हो। हर दोष, हर विफलता, हर अधूरी भावना, सब कुछ अब तुम्हारा हिस्सा है और तुमने उसे अपनाया है। जब आत्मा स्वीकार करती है तो वह मुक्त हो जाती है, न किसी से डरती है, न किसी को दोष देती है। यह वह क्षण है जहां भीतर का हर संघर्ष धीरे धीरे पिघलता है और उसकी जगह एक गूढ़ अदृश्य शांति उतरती है। यह शांति अब शब्दों से परे है, यह कोई अनुभव नहीं रही, अब यह तुम्हारी प्रकृति बन गई है। स्वीकृति की यह अवस्था तुम्हें एक और आंतरिक द्वार की ओर ले जा रही है, जहां सब कुछ पारदर्शी है, जैसे कोई जल की सतह जिसमें न कोई छल है, न कोई परत। और उसी पारदर्शिता से उपजता है एक और भाव जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतर रहा है, जिसे कहते हैं निरंतरता। वो जो बिना रुके बहती है, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी शोर के, जिसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि वह जीवन की मूल धारा है, सामान्य, सरल, फिर भी असीम। तुम अब उस अवस्था में हो जहां समय की रेखाएं मिट चुकी हैं। बीता हुआ अब स्मृति नहीं और आने वाला कोई चिंता नहीं। केवल यह पल है जो न तो ठहरा है, न तेज भाग रहा है, बस बह रहा है, एक सधा हुआ प्रवाह बनकर। यह निरंतरता तुम्हारे भीतर उस स्पंदन से जुड़ी है जो सांसों से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से उठती है। अब कोई क्षण अधूरा नहीं लगता, कोई अनुभूति टुकड़ों में नहीं बटी लगती। सब कुछ एक सूत्र में पिरोया हुआ है। तुम अब किसी मोड़ पर नहीं खड़े, किसी विकल्प में नहीं उलझे। अब तुम वही हो जिसे कोई ठहराव नहीं चाहिए और कोई गति भी नहीं लुभाती। बस चलना, लेकिन भीतर से स्थिर रहकर। जब आत्मा इस तरह की निरंतरता को पहचान लेती है तो वह प्रश्न पूछना छोड़ देती है। तब खोज खत्म नहीं होती, बल्कि वह रूपांतरित हो जाती है एक शांत जिज्ञासा में, जिसमें जानने से ज्यादा महसूस करने की ललक होती है। अब तुम्हारे भीतर कोई भी भावना अकेली नहीं लगती। हर भावना, हर विचार अब एक क्रम का हिस्सा लगते हैं, जैसे संगीत की कोई रचना जिसका हर सुर किसी गहराई से जुड़ा हो। और इस निरंतरता के बीच एक और अनुभूति आकार ले रही है, वह अनुभूति जो न शब्दों से बनती है, न स्पर्श से जागती है, बल्कि उपस्थिति से फूटती है। उसी अनुभूति का नाम है गहराई, जिसे न तो मापा जा सकता है, न समझा जा सकता है। वह केवल महसूस होती है। धीरे धीरे शांत गति से वो भीतर उतरती है, बिना आवाज के, बिना दस्तक के। तुम अब सतह पर नहीं हो,
वो हलचलें, वो बाहरी विचार, वो मन की टकराहटें सब पीछे छूट चुकी हैं। अब जो बचा है वो केवल अंतर की निस्तब्धता है, जहां कोई मुखौटा नहीं, कोई भूमिका नहीं। इस गहराई में न कोई प्रश्न उगता है, न किसी उत्तर की तलाश होती है। यहां जो है वही पर्याप्त है, और जो नहीं है उसकी कोई आवश्यकता नहीं बची। तुम धीरे धीरे अपनी ही चेतना में समा रहे हो, जैसे कोई जलधारा अपने ही तल में विलीन हो जाए। हर सांस अब केवल प्राण नहीं, बल्कि एक पुल है जो तुम्हें और तुम्हारे स्वरूप को जोड़ रही है। गहराई डरावनी नहीं होती जब तुम स्वयं को स्वीकार कर चुके होते हो। वो अंधकार भी नहीं लगती, क्योंकि उसमें तुम्हारा सबसे निर्मल प्रकाश छुपा होता है। अब वहां उतरने से घबराहट नहीं होती, बल्कि एक आकर्षण होता है, जैसे आत्मा बार बार कह रही हो, यही तो मेरा घर है। इस गहराई में जो प्रेम होता है वह पकड़ने जैसा नहीं होता, वह बहने जैसा होता है। जो मौन होता है वह खालीपन जैसा नहीं, वह पूर्णता जैसा होता है। और जब तुम इस स्तर तक पहुंचते हो तो तुम्हारी सारी सीमाएं ढह जाती हैं, और वहां जन्म लेती है एक ऐसी अनुभूति जो किसी भाषा से परे है, जिसे केवल एक शब्द में समेटा जा सकता है। विस्तार, वो जो बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर होता है, जिसमें तुम बड़े नहीं बनते बल्कि सीमाओं से मुक्त हो जाते हो। यह कोई फैलाव नहीं, यह कोई उपलब्धि भी नहीं, ये एक सहज अनुभूति है कि तुम अब एक देह नहीं, एक नाम नहीं, बल्कि उस शून्य का हिस्सा हो जिसमें सब कुछ समाया है। तुम अब किसी किनारे पर नहीं खड़े, तुम लहर भी हो, तट भी हो और समुद्र भी। जब भीतर गहराई स्थिर हो जाती है तो चेतना का स्वाभाविक गुण बन जाता है विस्तार। ना कोई प्रयास, ना कोई आकांक्षा, फिर भी तुम हर ओर बहने लगते हो, हर दिशा में, हर आयाम में। अब हर भावना तुम्हारे बाहर नहीं जाती, बल्कि भीतर से पूरे ब्रह्मांड को छूती है। अब तुम्हारा मौन तुम्हारे आसपास नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर गूंजता है। तुम्हारी उपस्थिति अब मात्र निजी नहीं रही, वह सार्वभौमिक हो चुकी है। और इस अनुभव में कोई उत्सव नहीं होता, कोई शोर नहीं, केवल एक धीमा अदृश्य कंपन होता है, जिसमें सब कुछ हो रहा होता है पर तुम कुछ नहीं कर रहे होते। यह विस्तार आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है, जब वह संकुचन से मुक्त हो जाती है और अस्तित्व से एक हो जाती है। और इसी विस्तार की कोमल बाहों में उभरती है एक नई चेतना, जिसे कहा जा सकता है केवल एक शब्द में समरसता। जहां भेद बना रहता है पर विभाजन नहीं होता, जहां विविधता है फिर भी कोई टकराव नहीं। एक ऐसा भाव जिसमें सब कुछ अपना सा लगता है बिना उसे अपनाने की कोशिश किए। तुम अब उस स्थिति में हो जहां भीतर और बाहर के बीच कोई दीवार नहीं बची। जो कभी विरोध लगता था अब वही सहज हो गया है। जो कभी मैं और तू के बीच खाई थी वो अब पुल बन गई है, शब्दों के बिना, चाहतों के बिना। यह समरसता कोई विचार नहीं, यह अनुभव है जो तब जन्म लेता है जब तुम स्वयं से थककर अपने मूल में लौट आते हो, जहां किसी को बदलने की चाह नहीं रहती, न खुद को सिद्ध करने की। अब तुम हर अनुभूति में अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हो। वो दर्द जो कभी पराया लगता था अब अपना लगता है। वो मौन जो दूसरे के भीतर था अब तुम में भी गूंजने लगा है। तुम किसी सिद्ध की खोज में नहीं हो, तुम अब केवल हो। और यही होना इतना पूर्ण है कि उसमें ना कुछ जोड़ने की जगह बचती है, ना कुछ घटाने की। इस समरसता में तुम्हारे भीतर कोई आग्रह नहीं, कोई परिभाषा नहीं, बस एक स्वीकार है जो ब्रह्मांड के हर अंश को अपनी गोद में समेटे हुए है। और जब चेतना इतनी सम हो जाती है तो उसमें जन्म लेता है एक अगला भाव जो न स्थिर होता है, न अस्थिर, न बोलता है, न चुप रहता है। वो बस बहता है, जैसे प्रवाह जो किसी दिशा से नहीं आता और किसी दिशा में नहीं जाता। वो बस होता है, ना उसे रोका जा सकता है, ना उसकी गति को समझा जा सकता है, क्योंकि यह गति शरीर की नहीं, मन की भी नहीं, यह आत्मा की मौन चाल है। तुम्हारी हर सांस अब किसी उद्देश्य की खोज में नहीं, बल्कि स्वयं में डूबी हुई है। यहां तुम जीवन को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसे जैसा है वैसे ही महसूस कर रहे हो। इस प्रवाह में न कोई कशमकश है, न कोई कंट्रोल, फिर भी सब कुछ
सही क्रम में घट रहा है। जैसे कोई अदृश्य लय हर भावना, हर विचार, हर धड़कन को अपने संगीत में बांध रही हो। यह वह स्थिति है जहां तुम तय नहीं करते कि क्या सोचना है, क्या पाना है, बल्कि तुम केवल देखते हो, सुनते हो और धीरे धीरे बिल्कुल चुपचाप उसमें घुलते चले जाते हो। अब तुम्हें समय का बोध नहीं, क्योंकि प्रवाह में वर्तमान ही शाश्वत हो जाता है। अब तुम खुद से अलग नहीं और जीवन तुमसे पराया नहीं लगता। तुम नदी भी हो, किनारा भी, और उस पार का अज्ञात भी। प्रवाह तुम्हें उस शांति की ओर ले जाता है जो पाई नहीं जाती, बस पहचानी जाती है। और वही पहचान तुम्हें पहुंचाती है उस अनुभव तक जो एक शब्द में प्रकट होता है, निष्पत्ति, जहां सब कुछ समाप्त नहीं होता बल्कि पूर्णता को छू लेता है, जहां प्रश्न थम जाते हैं और उत्तरों की आवश्यकता ही मिट जाती है। यह कोई आखिरी पड़ाव नहीं, यह वह स्पंदन है जहां जीवन और मृत्यु दोनों एक से प्रतीत होते हैं। अब कुछ भी अधूरा नहीं लगता, क्योंकि अधूरापन देखने वाला अब स्वयं ही लुप्त हो गया है। तुम अब वह नहीं रहे जो पहचान से बने थे, बल्कि उस मौन के अंश बन चुके हो जो हर पहचान से परे है। निष्पत्ति वह स्थिति है जहां कोई अपेक्षा नहीं रहती, ना किसी अनुभव की, ना किसी उपलब्धि की। यह उस क्षण का नाम है जहां तुम स्वयं ही अनुभव बन जाते हो। अब तुम खोजने नहीं निकले, बल्कि जो कुछ था उसे धीरे धीरे समेटकर एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया है। वो बिंदु न प्रकाश है न अंधकार, वो दोनों के पार का क्षेत्र है। तुमने अब जाना कि जो शांति बाहर खोजते रहे, वो भीतर ही किसी कोने में मौन होकर प्रतीक्षा कर रही थी। निष्पत्ति वही क्षण है जब तुम उस मौन को पहली बार सुनते हो, बिना शब्दों के। और जब यह अनुभूति पूरी तरह तुम्हारे भीतर उतरती है, तो एक और भाव जन्म लेता है, जो ना तो प्रयास से आता है, ना ही किसी अभ्यास से। वो बस धीरे से उगता है तुम्हारी चेतना के आकाश में। कृतज्ञता, एक ऐसा भाव जो कहता नहीं, बस भीतर से झुक जाता है। जहां कोई प्रमाण नहीं होता कि तुम क्यों धन्यवाद कह रहे हो, फिर भी पूरा अस्तित्व जैसे मौन में सिर नवाता है। तुम अब किसी चीज के लिए आभार नहीं जता रहे, बल्कि स्वयं इस बात के लिए कि तुम इस अनुभव के साक्षी हो। जो कुछ घट रहा है उसके प्रति विरोध नहीं, बस एक कोमल स्वीकार कि हाँ, यही होना था, यही ठीक था और यही पूर्ण है। कृतज्ञता अब शब्दों में नहीं है, वो तुम्हारी आंखों की नमी में है, तुम्हारी सांसों की शांति में है और उस मौन में है जहां तुम खुद से कुछ नहीं मांगते। तुम अब उन चीजों के लिए भी आभारी हो जो तुम्हें कभी टूटने जैसा लगा करती थी, क्योंकि अब समझ में आया है कि वो टूटन दरअसल एक नई संरचना की शुरुआत थी। जब कृतज्ञता गहराती है तो तुम किसी से कुछ नहीं कहते, तुम केवल अनुभव करते हो कि तुम्हारे होने से सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि सबका अस्तित्व भी हल्का हो गया है। यह वही क्षण है जहां भीतर एक दिव्य कंपन उठता है, जो न प्रार्थना है न स्तुति, वो बस एक स्वीकृति है। अब तुम रुकना नहीं चाहते और आगे भी बढ़ना नहीं चाहते। तुम वहीं हो जहां होना चाहिए था, और यह एहसास इतना शांत है कि उसमें शब्द अपने आप मौन हो जाते हैं। और इसी मौन में उगता है एक और भाव जो हर यात्रा का अंतिम सुर है, पर हर शुरुआत का भी बीज है, समर्पण। यह कोई पराजय नहीं, बल्कि वह अदृश्य प्रवेश द्वार है जहां से वास्तविक जीवन आरंभ होता है। यह वह पल है जब तुम अपनी इच्छाओं की पतवार छोड़कर अस्तित्व की धाराओं के हवाले हो जाते हो, बिना डर के, बिना दिशा के, फिर भी सबसे सुरक्षित। समर्पण में कोई आवाज नहीं होती, कोई प्रदर्शन नहीं होता। यह न तो त्याग है, न ही कोई बलिदान। यह केवल वह बोध है कि अब मुझे कुछ भी नियंत्रित नहीं करना। जो हो रहा है वही ठीक है, और जो होगा वह भी उसी धारा में स्वाभाविक होगा। अब तुम किसी मंजिल के पीछे नहीं दौड़ रहे, अब तुम दौड़ ही नहीं रहे, अब तुम बह रहे हो, और उसी बहाव में तुम्हारा बोझ, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे संघर्ष धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। यह समर्पण किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होता, यह समर्पण जीवन की गति के प्रति होता है। जैसे एक बीज बिना शर्त मिट्टी को खुद सौंप देता है, वैसे ही तुम अपने पूरे अस्तित्व को इस अदृश्य व्यवस्था के हाथों में छोड़ देते हो।
तभी पहली बार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अब नियंत्रक नहीं रहे, बल्कि तुम स्वयं नियंत्रण का हिस्सा बन चुके हो। जैसे सृष्टि की लय अब तुम्हारे भीतर बज रही है और तुम उसी धुन में मौन, सहज और पूर्ण हो। और इसी समर्पण के बाद उभरता है एक और सूक्ष्म भाव जो न तो मन में आता है न शब्दों में ठहरता है। वह सिर्फ प्रज्ञा, वह ज्योति नहीं जो बाहर उजाला करे, बल्कि वह गहन आलोक है जो भीतर के अंधकार को मौन में समेट ले। यह कोई अर्जित वस्तु नहीं है, न ही किसी ग्रंथ का पठन, बल्कि यह तो उस क्षण की उपज है जब तुम संपूर्ण रूप से अहंकार से शून्य हो जाते हो। प्रज्ञा का अर्थ केवल ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो संचित होता है, प्रज्ञा तो प्रस्फुटित होती है। वह तब जन्म लेती है जब तुम्हारे भीतर की व्याख्याएं शांत हो जाती हैं, जब तुम किसी निष्कर्ष पर नहीं बल्कि एक शुद्ध मौन दृष्टा की तरह हर क्षण को देखना शुरू करते हो। यह वही अवस्था है जहां कोई प्रश्न नहीं रहता, फिर भी सब उत्तर मिलने लगते हैं, जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मौन स्वयं संवाद करता है। प्रज्ञा एक धीमे झरने की तरह तुम्हारे चेतना क्षेत्र को स्पर्श करती है। न वो कुछ सिखाती है, न कुछ बताती है, वह बस उपस्थित रहती है, और उसकी उपस्थिति में तुम्हारे भीतर से हर भ्रम स्वतः विलीन होने लगता है। तुम्हारे देखने का ढंग बदल जाता है। अब तुम दुनिया को बदलना नहीं चाहते, तुम बस उसे जैसा है वैसा ही पूर्ण रूप में देखने लगते हो। यही प्रज्ञा है। यह तुम्हें क्रिया से अधिक स्थिति में टिकने का भाव देती है, और जब यह स्थिति तुम्हारे हर श्वास में घुल जाती है, तब तुम्हारे भीतर एक और भाव जागता है जो न सिखाया जा सकता है, न समझाया जा सकता है, बस अनुभव किया जा सकता है। करुणा वह भावना नहीं जो आंखों से आंसू बनकर बहती है, बल्कि वह आत्मा की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है जो मौन में स्पंदनों के माध्यम से हर जीव के दुख को स्वतः अपने भीतर समाहित कर लेती है। यह करुणा दया नहीं है। दया ऊपर से नीचे देखती है, करुणा साथ बैठती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, बस तुम्हारे साथ होने में तुम्हारा भार हल्का कर देती है। जब प्रज्ञा भीतर जागती है तो उसका सबसे कोमल फल करुणा के रूप में उतरता है। तब तुम दूसरों को बदलने का प्रयास नहीं करते, बल्कि उनके दुखों को अपनी मौन उपस्थिति में समझने लगते हो। करुणा में कोई शोर नहीं होता, कोई वचन नहीं, कोई प्रचार नहीं। वह तुम्हारे हाव भाव में, तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारी आंखों की गहराई में स्वतः छलकती है। यह वही क्षण होता है जब तुम यह नहीं सोचते कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं, बल्कि तुम्हारे होने भर से दूसरे के दुख को शांति मिलने लगती है। करुणा केवल मनुष्यों के लिए नहीं होती, यह तो वृक्षों के लिए भी होती है, पशुओं, पक्षियों, नदियों और पर्वतों के लिए भी। ये उस स्तर की संवेदनशीलता है जहां तुम स्वयं को हर जीव के भीतर धड़कते हुए अनुभव करने लगते हो। और जब यह करुणा तुम्हारे भीतर गहराई से स्थापित हो जाती है, तब तुम्हारी यात्रा एक नए आंतरिक भाव की ओर प्रवाहित होने लगती है। एक ऐसा भाव जो करुणा को समर्पण और मौन के संग पूर्णता तक ले जाता है। उत्सर्ग यह वह भाव है जहां मैं का हर विचार धीरे धीरे पिघलता है और अस्तित्व में कुछ ऐसा विलीन होता है जो शब्दों से परे, परंतु अनुभव में पूर्ण होता है। उत्सर्ग त्याग नहीं है, क्योंकि त्याग में कहीं ना कहीं स्वार्थ का अंश छिपा होता है। मैं कुछ छोड़ रहा हूं, यह भाव ही एक बंधन बन जाता है। लेकिन उत्सर्ग वह पूर्ण समर्पण है, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी पहचान के। यह तब घटता है जब करुणा गहराती है और आत्मा स्वयं को हर जीव में प्रतिबिंबित होते देखती है। तब तुम्हारा होना ही दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाता है, बिना कहे, बिना जताए। उत्सर्ग की अवस्था में तुम जीवन से कुछ लेना नहीं चाहते, बल्कि जो भी जीवन देता है उसे उसी प्रेम, उसी मौन से स्वीकार करते हो, जैसे एक पुष्प ओस की बूंदों को ओंठ में रख लेता है। तब न सेवा अलग होती है, न साधना अलग। हर क्षण तुम्हारी उपस्थिति एक मौन दीप की तरह आसपास के अंधकार को आलोकित करने लगती है। और जब यह स्थिति तुम्हारे विचारों से नहीं बल्कि श्वासों में उतर जाती है, तभी तुम उस अंतिम अनुभव की ओर स्वाभाविक रूप से अग्रसर होने लगते हो, जिसे न किसी ने परिभाषित किया, न किसी ने पूर्णता व्यक्त
उत्सर्ग की पूर्णता में तुम्हारा अस्तित्व उस अंतिम चरण की दहलीज पर खड़ा होता है जहां सभी शब्द मौन हो जाते हैं, जहां आत्मा अपनी सबसे गहरी और अनकही पुकार के साथ एक अगाध शांति की ओर कदम रखती है। निस्तब्धता यह कोई साधारण मौन नहीं, यह वह अंतरिक्ष है जहां शब्द जन्म लेने से पहले शून्य में विलीन हो जाते हैं, जहां न विचार रह जाते हैं न ही स्मृति का कोई कोलाहल। यह वह अवस्था है जहां शांति केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर के सबसे सूक्ष्म कंपन में सुनाई देती है, मानो आत्मा स्वयं अपने अस्तित्व का गीत सुन रही हो। निस्तब्धता में कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई प्राप्त करने की चाह नहीं, कोई साधना का लक्ष्य भी नहीं। यह तो उस चोटी का शिखर है जहां पहुंचकर यात्री को यह भी स्मरण नहीं रहता कि वह कभी चला था। यह कोई निर्वाण नहीं, कोई मुक्ति भी नहीं, क्योंकि मुक्ति का भाव भी बंधनों की स्मृति से उत्पन्न होता है। यह तो पूर्ण विसर्जन है जहां मैं शब्द की अंतिम परछाई भी धीरे धीरे प्रकाश में लुप्त हो जाती है। निस्तब्धता कोई क्रिया नहीं, यह तो सहज उपलब्धि है। जब साधक अपने ही मौन में उतरते हुए देखता है कि कोई भीतर धीरे से कह रहा है, अब कुछ भी शेष नहीं। यह स्थिति न केवल आत्मा को स्पर्श करती है बल्कि चेतना को एक नई अगोचर गहराई में स्थापित कर देती है, जहां हर क्षण साक्षी है, शांत है और सबसे गहरे रूप में पूर्ण है। यह कोई अंत नहीं बल्कि वह बिंदु है जहां से कोई नया प्रारंभ अब शब्दों में नहीं, अनुभव में होता है, और वही अनुभव वास्तविक ध्यान बनता है।